हेलो क्लास, ये हमारा समरी है इस चैप्टर में। बिज़नेस मैनेजमेंट के चैप्टर फर्स्ट को बहुत ही शॉर्ट में मैं समझा रही हूँ। मतलब ये समझिए आपकी चैप्टर फर्स्ट को समराइज़ कर दिया गया है आप लोगों के लिए, ताकि इस वीडियो को देखकर आपको आपकी रिवीजन पोर्शन जो भी आप बोलते हैं वो एक तरीके से इस वीडियो में मैंने कवर करा है कि आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट बिज़नेस का रिवीजन हो जाए। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, इम्पॉर्टेंस, नेचर, लेवल एंड कोऑर्डिनेशन। ये मेन टॉपिक्स हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में मैनेजमेंट में। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम देखते हैं मीनिंग। मीनिंग में हम पढ़ेंगे प्रोसेस, इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी। क्लियर है? अब क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस वो चीज़ होती है जिसे हम काम जो दूसरों से कराते हैं। मैनेजमेंट वर्क खुद नहीं करता है, वो काम अपने एम्प्लॉयज़ से कराता है, दूसरों से कराता है, वो आता है आपके प्रोसेस में। नेक्स्ट सेकंड है इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस में ये रहता है आप काम तो करा रहा है पर वो काम समय पर पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो इफ़ेक्टिवनेस में आएगा। समय पर काम पूरा करने में इफ़ेक्टिवनेस में। नेक्स्ट है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी में आएगा कि काम कम खर्च में पूरा हो, लो कॉस्ट पर। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस में ये रहेगा कि वो काम कराएगा, सेकंड टाइम पर कराएगा और थर्ड कि लो कॉस्ट पर कराएगा। तो ये सब चीज़ें जब जहाँ मिलती है तो वो क्या कहलाता है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर मैनेजमेंट किसी और से मतलब अपने एम्प्लॉयज़ से काम कराता है, वो भी लो कॉस्ट में पर एक्यूरेट टाइम पर जो कवर हो जाता है। ठीक है, वो आता है आपके मैनेजमेंट के मीनिंग में, जिसे मैनेजर को क्या करना चाहिए, उसकी इफ़ेक्टिवनेस, इफ़िशियंसी, वो दोनों पर डिपेंड करता है ना। एक मैनेजर का इफ़ेक्टिवनेस भी अच्छा होना चाहिए और इफ़िशियंसी भी अच्छी होनी चाहिए कि वो लो कॉस्ट में सही समय पर अच्छे से अच्छे वर्क कैसा कर दे सके या कैसा कर सके। ओके, नेक्स्ट है हमारा फीचर्स। फीचर्स में क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब देखिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों का मेन एम एक डिसाइड रहता है, एक गोल डिसाइड रहता है कि हाँ किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को स्पोर्ट्स में जाना है। तो एक गोल अगर आपका डिसाइड रहेगा तो उससे जो भी प्रोसेस रहेगा उसको पाने के लिए, है ना, तो वो आप प्रोसेस करेंगे उसमें। तो एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक गोल होना चाहिए अपना कि हाँ हमें ये चीज़ इतने टाइम पर कंप्लीट करनी है, तो उस तरीके से आप प्रोसेस कर सकें, है। इसलिए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होना चाहिए। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलते रहता है। ठीक है, डायनामिक मतलब होता है कि इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंजेस होते रहते हैं वैसे वैसे हम अपने प्रोडक्ट में, अपनी कंपनी में चेंजेस लाते रहें। ठीक है, जैसे अगर सपोज़ एक साबुन आया है ना, अब एक साबुन पियर्स आया है ना, अब दूसरी कंपनी क्या करेगी, नहीं यार अभी दूध का प्रोडक्ट कुछ निकालते हैं, दूध का साबुन कुछ निकालते हैं, तो डव निकाल दिया। तो क्या होगा इससे कि उस कंपनी ने इन्वायरमेंट को देखते हुए चेंजेस किए हैं, है ना। तो डायनामिक में यही होगा कि इन्वायरमेंट जो भी एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं वो आप इंटरनली भी उसे एक्सेप्ट करें, इंटरनली भी उसे लाएं। नेक्स्ट आएगा आपका ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी में ये रहेगा कि इंडिविजुअल इसमें कुछ भी काम नहीं होता है, सब ग्रुप में होता है ना। सबका गोल देखिए एक ही रहता है। एक कंपनी है उसमें अलग अलग पार्ट्स में एम्प्लॉयज़ डिवाइड रहते हैं कि एक ये वाला काम करेगा, एक मैन्युफैक्चर करेगा, एक पैकिंग करेगा, एक लेबर रहता है कि हाँ वो वाले पैकिंग मटेरियल को देखेगा, एक अपने जो भी ट्रांसपोर्टेशन है ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, एक बिलिंग का काम करेगा। तो ये सब ग्रुप एक्टिविटीज़ में आएगा। एक ही पर्सन सब चीज़ें नहीं कर सकता है कि वो मशीन भी चला ले, पैकिंग भी कर दे, ट्रांसपोर्ट भी कर दे, बिलिंग कर दे। तो इसलिए ग्रुप एक्टिविटी में सब एक पर्सन को अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया जाता है वर्क, पर उनका गोल एक ही रहता है। इंडिविजुअल इसमें वर्क नहीं करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब आप लोगों को पता है क्या चीज़ जो आप देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, पर उसे फील कर सकते हैं, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपने फील करा है कि हाँ इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, तो हमें हमारे मैनेजमेंट में भी चेंजेस लाने हैं,
ठीक है, या आपका मैनेजमेंट अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपको फील करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टी डायमेंशन मतलब अलग अलग तरीके से वर्क करना। तो मल्टी डायमेंशन मोस्टली 3 डायरेक्शन में जाता है। एक फर्स्ट होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, सेकंड होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क और थर्ड होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आएगा कि पीपल में क्या होगा कि सबके काम अलग अलग होते हैं। अलग अलग कैसे, जैसे स्कूल का क्या काम है, एजुकेशन देना, और हॉस्पिटल का काम है ट्रीटमेंट करना, है ना। वैसे मैन्युफैक्चर सामान बनाना। तो पीपल्स में क्या आएगा, सारे ह्यूमन रिसोर्स जो हम जिसे पेड ऑफ करते हैं वो सब आएंगे पीपल्स में, है ना। वर्क में उनके वर्क्स आ जाएंगे और ऑपरेशन में पीपल और वर्क दोनों जॉइंट चीज़ रहती है। तो ये आपके मल्टी डायमेंशन को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक हो गया आपका पीपल, सेकंड हो गया आपका वर्क और थर्ड हो गया आपका ऑपरेशन। पीपल और वर्क को कंबाइन करके ऑपरेशन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड आपका ऑब्जेक्टिव्स। अब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, है ना। पर्सनल मतलब खुद के बारे में, ठीक है। सोशल मतलब सोसाइटी को देखकर वो अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सोसाइटी के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, है ना। गुड क्वालिटी, लेस कॉस्ट पर गुड क्वालिटी दे रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड, मतलब प्लानिंग करके अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को कैसे आगे बढ़ाना है, अपनी कंपनी के गुडविल को कैसे रेस करना है, वो सब आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, पीपल होगा इंडिविजुअल, सोशल सोसाइटी, और ऑर्गेनाइजेशनल इट मीन्स कंपनी या लार्ज इंस्टीट्यूट। ओके, नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस में फर्स्ट आएगी इंक्रीज इफ़िशिएंसी को बढ़ाता है वो, है ना। नेक्स्ट हेल्प इन अचीविंग गोल को अचीव करने में मदद करता है। क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। वही मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमने डायनामिक यहाँ पढ़ा था वही इसका मतलब है। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को डेवलप करने में मदद करता है। कैसे मदद करेगा, जैसे भी डायनामिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जब चेंज होगा और वही चेंज हम इंटरनल इन्वायरमेंट में लाएंगे, इंटरनली चेंज करेंगे तो क्या होगा, उससे सोसाइटी डेवलप्ड होगी, है ना। वही वाले प्रोडक्ट बनेंगे या कंपनी वही चीज़ करेगी जो कि सोसाइटी को चाहिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो चीज़ करेगी, तो क्या होगा, सोसाइटी डेवलप्ड होगी, है ना। नेक्स्ट है अपना नेचर में फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ आर्ट, है ना। आर्ट में क्या होता है, आर्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, पर्सनल स्किल, है ना। एक बहुत ठोस रिज़ल्ट दिया जाता है, कोई फ्लेक्सिबल रिज़ल्ट नहीं, ठोस रिज़ल्ट दिया जाता है आर्ट में। कॉन्क्रीट रिज़ल्ट दिया जाता है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्टिव रहते हैं। और अगर जैसे हम प्रैक्टिकल जहाँ पर भी करेंगे, आर्ट में प्रैक्टिस अगर जहाँ पर भी करेंगे तो उस प्रैक्टिस के थ्रू परफेक्शन होता है ना। ये ध्यान रखिएगा। आप अगर किसी स्पोर्ट्स में हैं, किसी स्पोर्ट्स या डांस करना आप लोगों को बहुत पसंद है, तो आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, उसमें परफेक्शन आएगा। जैसे आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अगर उससे बहुत डीप में पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो टॉपिक में आपका परफेक्शन हो जाएगा कि हाँ, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी कुछ भी कहीं से भी पूछेगा तो वो आपको आ जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ साइंस में क्या होता है, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज दिया जाता है, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक इंक्वायरीज, है ना, कॉजेज, इफ़ेक्ट्स, ये सब आपके साइंस में दिया जाता है। मतलब बुक से लिया गया नॉलेज साइंस में आता है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें मैनेजमेंट में भी आती है। मैनेजमेंट एज आर्ट कहलाता है, एज साइंस, मैनेजमेंट एज बोथ आर्ट एंड साइंस, ये दोनों चीज़ भी कहा जाता है। ये क्या होता है, साइंस रहता है वो प्रोवाइड करता है कुछ प्रिंसिपल, ताकि मैनेजर्स को गाइडेंस मिल सके, है ना, और उसका प्रोफेशनल एफर्ट्स जो है वो अच्छे से हो सके, इसलिए वो गाइड करता है साइंस। और आर्ट में ये चीज़ रहती है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है
उसको टैकिंग करने में, कोई सी भी सिचुएशन को, कोई सी भी प्रॉब्लम को टैकिंग करने में या सॉल्व करने में वो हेल्पफुल रहता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोफेशन में आएगा आपके स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो किसी वो वाला नॉलेज जो किसी एक में स्पेशलाइज्ड हो, जैसे टीचर्स टीचिंग में, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट में, है ना। तो ये आपका क्या हो गया प्रोफेशन में। ठीक है। इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज आते हैं जो कि गाइडिंग या एडवाइजिंग के लिए किया जाता है। ठीक है। यह आपका आएगा प्रोफेशन में। नेक्स्ट है आपके लेवल में आएगा आपका टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइज़र लेवल। टॉप लेवल में आएंगे आपके डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब आएंगे। ठीक है। टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर एग्जीक्यूटिव, ये सब आएंगे आपके टॉप लेवल में। नेक्स्ट है आपका मिडिल लेवल में कौन सा आएंगे, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ हेड है ना, जैसे कि परचेज ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, ये सब आएंगे आपके मिडिल लेवल में। थर्ड है आपका सुपरवाइज़र लेवल। सुपरवाइज़र को लोअर लेवल भी कहा जाता है, जो भी आपके लोअर लेवल में आएंगे। लोअर लेवल मतलब कि जो इनके अंडर वर्क कर रहे हैं। टॉप लेवल, लोअर लेवल मिडिल लेवल के अंडर वर्क कर रहे हैं और मिडिल लेवल टॉप लेवल के अंडर वर्क कर रहे हैं। तो लोअर लेवल में क्या आएंगे, सीनियर सुपरवाइज़र्स, है ना, फ्रंट लाइन सुपरवाइज़र, आपके एम्प्लॉयज़, क्लर्क, ये सब आएंगे आपके लोअर लेवल पर, मतलब सुपरवाइज़र लेवल पर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कोऑर्डिनेट मतलब तालमेल बनाना। ठीक है। इसमें जो एक दूसरे से जब तालमेल बनता है तो उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें एग्जीक्यूटिव जो भी पैटर्न ऑफ ग्रुप है, मतलब जितने भी उसने ग्रुप बना रखे हैं उन सब के साथ एफर्ट्स करता है ना, और कोऑर्डिनेशन बना के चलता है, एक तालमेल बना के चलता है, उन सबको लेकर चलता है कोऑर्डिनेट करके, है ना। ऐसा नहीं कि एक को कुछ और बोल दिया, या मतलब लीडिंग अच्छे से करना। ठीक है। नेक्स्ट एसेंस में आपके आएंगे जो भी आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल, ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं, तो वो सब आएंगे आपके एसेंस में, है ना। और कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, इसमें ग्रुप एफर्ट होता है, इसमें इंडिविजुअल एफर्ट्स नहीं होता है ना। यूनिटी एफर्ट्स होती है, एक्शंस एक साथ किया जाता है, इसमें यूनिटी को बेस किया गया है ना। और इसका एम क्या रहता है कि अचीव करना, अचीवमेंट इसका मेन एम रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, मीनिंग, एसेंस, फीचर्स के बाद होते हैं आपके इम्पॉर्टेंस में क्या होगा कि फर्स्ट आता है इसमें साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ डिपेंड करता है। ठीक है, कि कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, मतलब सबका गोल एक ही है, वही चीज़ है, सबका गोल एक है, पर क्या है, सबको वर्क अलग अलग देना, सबके फंक्शनल अलग अलग बताना, है ना, पर सबका गोल एक ही है। सबको यही है कि हाँ, कंपनी का फंड ज़्यादा से ज़्यादा रेज़ हो, कंपनी की कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा रेज़ हो, ताकि उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो सके। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंस में थर्ड पॉइंट आता है आपका स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब कि एक किसी चीज़ में स्पेशल होना, प्लस अपने लोअर लेवल पर जो भी है उन्हें भी अच्छे से ट्रीट करना, उन्हें भी अच्छे से रिस्पेक्ट देना। ठीक है, ये आपका आएगा स्पेशलाइजेशन में। तो ये आपके इम्पोर्टेंस फिनिश हुए। क्लास प्लीज़, ये चैप्टर फर्स्ट मैनेजमेंट का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का समरी है। इस 14-15 मिनट की वीडियो में एक छोटा सा समराइज़ दिया है कि ये वाले टॉपिक्स मेन है, इसमें कवर करें मेन टॉपिक्स और उसके पार्ट्स। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को एटलीस्ट छोटा सा एक नॉलेज मिल जाएगा कि उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। क्लियर है? अगर आपके पास टाइम कम है, रिवीजन बेस पर ये वाला वीडियो बनाया गया है। ओके, थैंक यू।